मुझे आशीर्वाद देकर सांसद बनाए, मैं करूंगी क्षेत्र का विकास। प्रियंका चौधरी नामांकन करने के बाद अपील करते हुए कहा कि अगर क्षेत्र के लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र को विकासशील दौड़ में शामिल कर दूंगी। श्रीमती चौधरी का कहना है कि अब तक इस क्षेत्र से जो भी सांसद बने वे बाहर से आए, चुनाव जीते और चले गए। मैं इस क्षेत्र की बेटी और बहू हूँ। एक बेटी और बहू होने के नाते लोकसभा में जो भी कमियां होंगी उसे मैं हर हाल में पूरा करूंगी। आज काराकाट लोकसभा क्षेत्र में डालमिया नगर उद्योग, कालीन उद्योग के अलावा कई एक उद्योग वीरान पड़े हैं। मैं सांसद बनी तो उक्त उद्योगों में चार चांद लगाकर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नामांकन करके निकली है, क्या लगता है और काराकाट जनता के लिए क्या मैसेज? नामांकन करने के बाद जो है मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अब जो है जनता वो मुझे अपना उम्मीदवार भी समझ रही है और अब बेटी को पहचान भी मिलने वाली है कि इस इलेक्शन में वो खड़ी हो गई है। और ये मेरे लिए तो है ही हर्ष की बात और उनके लिए भी गर्व की बात है। और आने वाले समय में मुझे पूरा उम्मीद है कि वो जनता जो है वो मेरा पूरा सपोर्ट करने वाली है और जनसंपर्क में मिलते रहेंगे आपकी बेटी बहू से। प्रियंका जी, आज फैसला लिया है, काराकाट क्षेत्रवासियों के लिए क्या अपील करेंगे? हमेशा से मैं अपील करती आई हूँ, क्षेत्रीय और बाहरी की लड़ाई है। सबसे पहले तो लोग इस बात को समझ लें और दूसरी बात है कि आप जो है जो भी बहेलिए और बिचौलिए आने वाले हैं उनसे बच जाइए। आपके बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य, एक सुनहरा पीढ़ी के लिए एक अच्छा स्कूल, सरकारी विद्यालय, प्रॉपर यूनिवर्सिटी, जो भी बेसिक फैसिलिटी हो, प्रियंका चौधरी आज दावा करती है कि अगर आप इसको अपनी आवाज़ बनाते हैं तो ये अभी तो उस चीज़ को पूरा करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और आपको जो प्रेम आशीर्वाद मिल रहा है वो और ज़्यादा तादाद में जो है मिलेगा। प्रियंका चौधरी बाहरी चेहरे कैट हो है, अभी आपने बोला कि बिचौलिया है, सो बिचौलिया कौन है? जी बहुत सारे। कौन है? दो चार को नाम बता दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जी को देख लीजिए, पवन सिंह जी को देख लीजिए। आखिर ये लोग कौन है? ये लोग आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करें तो वो जो है आए, एक बार जीते, क्या किया उन्होंने? जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो किस हक से वो वोट मांग रहे हैं? आप जो है मोदी जी के नाम पे वोट मांगते रहिए। मोदी जी ने क्या बोला है कि आप काम मत कीजिए भैया, आप केवल वोट मांगते रहिए, ऐसा तो नहीं कहा है उन्होंने। पवन सिंह जी, आप गाना अच्छा गाते हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ अच्छा कर सकते हैं। हर इंसान में जो है एक एलिजिबिलिटी होती है। मेरे अंदर है कि मैंने अपने क्षेत्र में सेवा किया है। मैं नासिरगंज पश्चिमी की वर्तमान जिला पार्षद हूँ। ऐसे मैं इस चीज़ का सम्मान करती हूँ कि लोकतंत्र है, सबको जो इलेक्शन लड़ने का हक है, लेकिन एक बेसिस होना चाहिए। एक बेस के ऊपर ही कोई चीज़ फाउंडेशन होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिसमें जो है जिस चीज़ की ताकत है उस ताकत को अपना दिखाना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर क्षमता है, वही योग्यता जो है लोग देखेंगे तब तो विश्वास करके वोट देंगे। तो काराकाट की जनता किधर? काराकाट की जनता जो है इस बार प्रियंका का साथ देने वाली है। अरे सबसे पहली बात, प्रियंका जी में खासियत है कि प्रियंका जी यहाँ की मतदाता है। प्रियंका जी यहाँ वोट देंगे। ना उपेंद्र जी यहाँ के मतदाता है, ना पवन जी यहाँ के मतदाता है। जो बेटी यहाँ की है, जो यहाँ की बहू है, तो ये वोट भी अपना देगी। उपेंद्र जी बताएं कि वोटर लिस्ट में नाम कहाँ है? जिस गांव को उन्होंने गोद लिया वो गांव का क्या, वो बच्चा बड़ा हो गया है। उस गांव का उन्होंने कुछ नहीं किया तो बच्चा ने खुद निर्णय ले लिया कि आप अपने गांव को, अपने काराकाट को खुद संवारेंगे। और एक बेटी और एक बहू इस मिट्टी की आई है। पवन जी जो दिल्ली का लाल किला देख ला और आगरा का ताजमहल देख ला, यहाँ नहीं चलेगा ना। यहाँ तो धूप, आंधी, तूफान जो है इस मिट्टी में, सोन नदी की गहराई जानना पड़ेगा ना। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड की लड़ाई नहीं है, यहाँ की मिट्टी के, यहाँ के माटी का सेवा की लड़ाई है। एक बहन ने निश्चय लिया है, प्रण लिया है कि हम खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अख्तरुल ईमान साहब ने इनको बड़ा भाई उनको बनाई, छोटी बहन बना के यहाँ भेजा है। यहाँ के इनके परिवार में गांधी चौधरी साहब का समाज सेवी है। इनकी माता जी जो हैं यानी मदर इन लॉ, वो भी मुखिया हैं। तो जिसने सेवा किया है उसके सामने बतलाएं कि पवन जी कहाँ थे, उपेंद्र जी कहाँ थे। उपेंद्र जी को इसी काराकाट की मिट्टी ने रिजेक्ट किया है। और नरेंद्र मोदी के दो दूत नहीं हो सकते, एक ही कोई दूत होंगे। पवन सिंह कल का दूत थे नरेंद्र मोदी के और उपेंद्र जी भी दूत है। पहले उन लोग निर्णय लेंगे नरेंद्र मोदी का ओरिजिनल दूत कौन है। डुप्लीकेट यहाँ नहीं चलेगा। अभी से शुरुआत ही डुप्लीकेसी से कीजिएगा तो नहीं चलेगा। और मैं खासकर अल्पसंख्यक मतदाता को बोलना चाहता हूँ कि आपका वोट अगर प्रियंका जी को दीजिएगा तो जैसे सोनार सोना को तौलते हैं उसी तरह आपका वोट तौलाएगा।
अगर आप महागठबंधन के ठगबंधन में जाइएगा तो आपकी वोट जैसे कबाड़ी वोट तौलता है उसी तरह होगा। अपनी पहचान बनाना है। इस बेटी ने, इस बहन ने निर्णय लिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जय भीम और जय मीम का नारा दिया। उसने संविधान की बात की, संविधान की रक्षा की बात की। इन बैरिस्टर साहब के बेटे को, भाई को MP और MLA नहीं बनाना है जिस तरह लालू जी को बनाना है, जिस तरह राहुल जी को बनाना है। उपेंद्र जी बतलाएं कि काराकाट में अब तक उन्होंने क्या किया था जो फिर से चुना जाए। पवन जी बतलाएं कि फिल्मिस्तान के आगे भी दुनिया है, इस काराकाट में वो पहले कब आए थे चुनाव से पहले। इन्होंने लगातार सेवा दिया है, बचपन से लेकर अभी तक इन्होंने काराकाट में रहे। इसकी चारों दिवाली किधर है, किधर रोहतास जाता है, किधर सासाराम जाता है, कैमूर जाता है, पटना जाता है, अरवल जाता है, इनको जानकारी है। न पवन जी को जानकारी है। और उपेंद्र जी से खास बोलना चाहता हूँ कि जितना नरेंद्र मोदी जी कपड़ा बदलते हैं उतना आप पार्टी बदलते हैं। 2018 में मोदी जी को थूक कर आप आए थे, 2019 में फिर तेजस्वी के हेलीकॉप्टर पे चढ़े, बड़े भाई हो गए। फिर से जेट सिक्योरिटी के चलते फिर से अमित शाह को अपना मोटा भाई को बड़ा भाई बना लिए। तो आखिर कपड़ा मोदी जी बदलते हैं, असर इन पर क्यों आ जाता है? काराकाट क्यों चुने उनको? मानते हैं आप जंबो जेट हैं, मानते हैं आप पूरे बिहार के हर भाजपा नेता को, हर नेता को आप बुला लीजिएगा, लेकिन काराकाट के नेता को स्टेज पे कब बैठाइएगा? आपके नॉमिनेशन में लोकल आदमी कोई नहीं दिखता है, सब पटना का, छपरा का, सिवान का दिखता है। इनके नॉमिनेशन में एक एक बच्चा जो है, एक एक नौजवान सब यहीं का है। इससे पूछिए कहाँ का है तो बोलेगा डेहरी का है, इससे पूछिए तो नौका का है, इससे पूछिए तो आपके काराकाट का है, लेकिन उनके पास स्टेज में एक भी लोकल नहीं दिखा। पवन जी का भी सेल्फी खिंचाने के लिए हम उनको इजाज़त देते हैं, हम मेरी दुआएं हैं, लेकिन बेटी है, आपकी बेटी है, आपकी बहू है, इसको मजबूत कीजिएगा तो इज्जत भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। और हम चाहते हैं कि एक महिला प्रतिनिधित्व करे और जो जिसको पता है, जिसको धूप आंधी का एहसास है इस मिट्टी का। पवन जी कब AC से बाहर निकले उनको भी नहीं पता होगा। तो इनको एक जो आपकी बेटी है, आपकी बहन है, खासकर महिला मोटर को बोलना चाहता हूँ। एक बहन ने बहुत ही मेहनत से बहन ने, बेटी ने, यहाँ की बहू ने हिम्मत किया चुनाव लड़ने का। अपने चुनाव को, अपने वोट को महिलाओं पर, इनका बहन पर, माँ पर, बेटी पर ज़्यादा अधिकार प्रियंका जी का। हमारे टक्कर जनता ने निर्णय ले लिया है। हमारा टक्कर कुछ नहीं। अभी तक जो माहौल है, प्रियंका जी का बहुत प्रबल दावेदार है। जिस भी पंचायत में हम गए, जिस भी विधानसभा में गए, अल्लाह का फजल रहा, प्रियंका जी को सबने बेटी और अब भाभी माना, अब इज्जत दिया है, क्योंकि इनका परिवार का एक छवि है। कोरोना में जो इन्होंने सेवा किया, कोरोना के बाद जो सेवा किया, वो एक मिसाल है। तो आपसे महिला मतदाताओं से खास अपील है कि अपनी बेटी जिसने प्रण लिया है, जिसने बड़े बड़े गामा पहलवान से लड़ने का दम लिया है, नरेंद्र मोदी के 2-2 दूध से लड़ने का हिम्मत लिया है, तेजस्वी यादव के दूध से नंबर लिया है, यहाँ इंसाफ होगा, यहाँ न्याय होगा, यहाँ संविधान की बात होगी। इसलिए प्रियंका जी को अपना मत दीजिए। और मुस्लिम मतदाता को, एक बहन ने ओवैसी साहब को बड़ा भाई बनाया है, तो उस बहन की झोली भर दीजिए, उनको कामयाब कीजिए, ताकि संविधान भी बचे, ओवैसी साहब की भी लाज रहे, बहन भी कामयाब है। कि आज इन्होंने नामांकन कर दिया है, उनके साथ आप देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और जाहिर चीज़ है कि आदिल हसन साहब भी इनके साथ हैं। कई लोग हैं, आप देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, और ये भीड़ इसलिए है कि प्रियंका चौधरी को कहीं ना कहीं सांसद बनाने की एक उम्मीद में ये लोग लगे हुए हैं। हम कहेंगे इस मिट्टी की बेटी है, इस मिट्टी की बहू है, हम लोग की आदरणीय है, बड़ी बहन है। आपसे खासकर जो महिला मतदाता है, ये सौभाग्य है कि उनको एक बेटी ने हिम्मत किया, एक बहू ने हिम्मत किया है बड़े बड़े गामा पहलवान से पटकानी देने के लिए। तो जो 50% की आबादी है उसका हक है। उस आबादी से खास अनुरोध है कि अपनी बहन को, जो आपके साथ, जो जानती है कि गैस रोटी बनाने का तरीका क्या होता है, सब्जी बनाने का जिसको पता है, हुनर है, तो उसको आप दीजिए। ना उपेंद्र जी यहाँ के हैं, ना पवन जी यहाँ के हैं। वोट तो प्रियंका जी यहाँ का देंगे। उन दोनों बतलाएं कि उन दोनों वोट कहाँ देंगे, उनका पोलिंग स्टेशन क्या होगा। जिस दिन वोट होगा उस दिन प्रियंका जी यहीं वोट देंगे। पवन जी बॉम्बे में, बांद्रा में देंगे या उपेंद्र जी पटना में देंगे, ये बतला दें। और उपेंद्र जी ने पहले ही 2 बार 2 लोकसभा लड़ा, एक आपका उजियारपुर लड़ा, एक आपका काराकाट लड़ा, तो क्यों 2 जगह वो चुनाव लड़े? यानी प्रेम जो है 2-2 जगह बट रहा है। जिसका घर है वो एक जगह से लड़ता है। आप पिछले बार 2 जगह से लड़े, दोनों जगह रिजेक्ट कर दिया है। अब नए चेहरा को, जो यहाँ की बेटी है, उसको मौका दीजिए। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिसको बहन माना, जिसको अख्तर उल ईमान साहब ने बहन माना, प्रियंका जी ने उनको बड़ा भाई माना, ये जो भाई बहन का स्नेह है, प्यार है, एक दूसरे के लिए प्रति समर्पण है, इसलिए भी है कि ओवैसी साहब के जो चाहने वाले हैं, जो संविधान को बचाने वाले हैं, वो बहन प्रियंका को दीजिए। क्योंकि ओवैसी साहब जय भीम और जय मीम का नारा अगर लोकसभा में किसी ने दिया, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उन्हीं और गांधी चौधरी, जब गांधी जी और ओवैसी साहब का मिलन हो सकता है, तो उन्हीं के घर की बहू है, उन्हीं की उस बगीचा से पली बड़ी एक बहू है। तो जब ओवैसी साहब और गांधी जी, यानी इनके पति जी दोनों एक भाई, दोनों एक में रिश्ता है, तो उसी का, उन्हीं की धर्म पत्नी है गांधी साहब की, मजबूत कीजिए और यहाँ से कामयाब। देखिए आदिल हसन साहब हैं, और आदिल हसन साहब ने जो कहा है, आप देख रहे हैं,
प्रियंका चौधरी हैं, प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे नामांकन हो चुके हैं? नामांकन हो गया है, काफ़ी उम्मीद भी है और आगे उमंग भी है कि लोग इतना आशीर्वाद देते आए हैं मुझे, आगे और ज़्यादा बौछार करने वाले हैं, जनसंपर्क और अधिक होने वाला है। क्षेत्र के लोगों से क्या? क्षेत्र के लोगों से यही अपील है कि अभी जो है बहुत ज़्यादा आँख मिचौनी चल रही है, लोग जो है झूठे झूठे वादे लेकर आ रहे हैं। कोई कहते हैं कि उपेंद्र जी जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, डबल इंजन की सरकार होने वाली। अच्छा एक बात बताइए, मंत्री तो पहले भी बने थे, शिक्षा मंत्री बन कर के क्या कर दिया? एक सरकारी स्कूल नहीं ढंग का हुआ, एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं है काराकाट में। आज जब जो है काराकाट हॉट सीट बना हुआ है इंडिया का, क्योंकि आप लोग को जो है सत्ता चाहिए। काराकाट तब कहाँ था जब इसको ज़रूरत थी यूनिवर्सिटी की, एक प्रॉपर सरकारी हॉस्पिटल की। इस यहाँ के लोगों को ज़रूरत है डालमिया नगर फैक्ट्री की रीओपनिंग की, पाली नगर जो ब्रिज टूटा हुआ है उस चीज़ को मरम्मत की, ओबरा और अगर गोह विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर कालीन उद्योग की, बनतारा में नहर में जो है पानी की, देवकुंड जो है वहाँ तक जाने वाली सड़क जो है अमझर शरीफ से वो जर्जर पड़ी हुई है। तो ये सब मुद्दा जो है वो लोकल समझेगा या फिर कोई बाहरी समझेगा? तो मैडम एक चीज़ है, चूँकि आप भैया, आप विधानसभा जो बोले क्षेत्र की रहने वाली हैं, बेटी भी इस क्षेत्र की हैं, बहू भी इस क्षेत्र की है, तो बेटी बहू का काम ही है घर को बनाना, क्षेत्र को बनाना। एक बहू बेटी होने के नाते क्षेत्रवासियों से बहू बेटी होने के नाते तो क्षेत्रवासी जो है उनसे मेरी पहली अपील होगी, ये बेटी जो है आपके ही विकास के लिए अपनी खोइचा को फैलाई है। तो आप पहले समझ लीजिए कि ये खोइचा जो है अगर आपने अपने मत से इसको भरा तो ये आप ही का विकास होगा। बेटी के ऊपर आप दावा कर सकते हैं, बहू के ऊपर आप दावा कर सकते हैं। ये जो है नज़र चुरा के कहीं पब्लिक से भाग के नहीं जाएगी, इसी क्षेत्र में रहेगी। 3 विधानसभा से मेरा ताल्लुक है, मैं कहाँ जाऊँगी भागकर? और जो बाहरी है वो तो बोरिया बिस्तर समेट कर चले जाएंगे। रह गई बात डबल इंजन सरकार की, आप बताइए डबल इंजन जो है अगर बना देंगे तो वो जो है पिछले बार तो कुछ किए नहीं, इस बार बनाएंगे तो पता चलेगा डबल इंजन में इतना पावर आ जाएगा कि जा कर के डिस्ट्रैक्ट होकर वो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा ना कीजिए गलती। देखिए, प्रियंका चौधरी हैं, चूँकि ये स्थानीय हैं और स्थानीय होने के नाते इनके अंदर ये एक चीज़ है कि ये यहाँ की बेटी भी हैं और बहू भी हैं। उस नाते ये अपने कोछा में ये अपील करते नज़र आ रही हैं कि मैं एक बेटी और एक बहू होने के नाते आप लोग आशीर्वाद दें और मुझे सांसद बनाएं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।